आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब है मुश्किल आसान क्या, तो ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम प्रश्नवाली 2.2 क्लास 8 के प्रश्नवाली 2.2 एक चार वाला की समीकरण है, उसको हम आज हल करेंगे, यानी सारा को हम निपटा देंगे। जैसे हम पिछली वीडियो में प्रश्नवाली 2.1 हमने सारा सॉल्यूशन कर लिया, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, तो आप देख सकते हैं। पूरा बारीकी से समझाया गया। देखिए अध्याय 2 है जो प्रश्नवाली 2.1, जितने सारे प्रश्न बनते हैं इसमें हम सारा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये चलिए एक चर और रैखिक समीकरण है, क्या है इसके बारे में बहुत अच्छा से बारीकी तरह से थ्योरी दिए थे। तो बिना देर किए हुए आज हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल करें। निम्न रैखिक समीकरण को हल करें, हमने समीकरण के बारे में बहुत अच्छा से बताया है, आप देख सकते हैं जाके। तो पहला प्रश्न कहा कि x बट्टा 2, देखिए समझिएगा ध्यान से, समीकरण को बढ़िया से समझिएगा, आराम से दिमाग में अट जाएगा। नहीं समझ बोलिएगा, एकदम बारीकी से समझिए। देखिए एक्स बट्टा 2 प्रश्न करा कि एक्स बट्टा 2 माइनस 1/5, ठीक है, और एक्स बट्टा 3 बराबर में एक्स बट्टा 3 प्लस 1/4। हमने कहा था कि बराबर के इस साइड को कहते हैं, देखिए बराबर के इस साइड के ये दाया हाथ है तो इसको दाया पक्ष, और ये बाया हाथ है तो बाया पक्ष, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, याद रहेगा। तो बराबर को इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इस साइड को राइट हैंड साइड, यानी अगर हिंदी में बात करें तो बाया पक्ष और इधर दाया पक्ष। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहले आप देखिए चर संख्या और चर संख्या, यानी अपन अपन जो कैटेगरी उसको साथ कीजिए, आराम से बन जाएगा। और एक्स के मान निकालना है तो एक्स को इस साइड रखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि एक्स बटा 2 जो है एक्स बटा 3, ये दोनों क्या है आपस में एक साथ है, एक कैटेगरी के, एक नहीं एक जात के हैं। और इसको रखेंगे 1/5 और 1/4, देख रहे हैं कि दोनों समान है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब दोनों चर अचर संख्या, ठीक है। ये दोनों अचर है और ये दोनों चर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 और इसको इस साइड लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि एक एक समान जैसा है, यानी दोनों साथ क्या है एक जैसा, यानी चर संख्या बोल सकते हैं। एक 1/2 और 1/3 दोनों चर संख्या, तो इसको हम चर चर को साथ करेंगे तो 1/3 को इस साइड लेते हैं। हम बताए थे कि बराबर को अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/3 क्या है प्लस में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, 1/3 हो गया। और हम क्या करेंगे 1/4, 1/4 को इस साइड रखेंगे और फिर इसको हम इस साइड लाएंगे। तो बताइए -1/5 है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/5, क्या हो जाएगा प्लस में 1/5। कोई दिक्कत, इस इतना स्टेप बड़े है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया कि चर को एक साथ किया और अचर को एक साथ किया, बस और कुछ नहीं किया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न के क्या है घटाव, यानी भिन्न के यहाँ पर जोड़ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, और 2 में 6 से भाग देंगे, 3 मरतबे कटेगा, और 3 ऊपर से गुना है 1 से तो 3x, कोई दिक्कत चलिए नहीं। और 6 की बात करें 3 में 6 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 में ऊपर से गुना होगा तो 2x, कोई दिक्कत चलिए। अब इसमें भी सेम करेंगे, 4 और 5 के एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाए, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 4 में 20 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 में ऊपर से गुना करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा, और 4 में 20 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 में 1 से तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 5 चौका 20 4। चलिए उड़ाइए फट फट, 3x माइनस 2x, 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 1x, और इधर 5 4 9/20, कोई दिक्कत चलिए फिर से समझिए। 3x में से 2x गया 1x, 1x लिख सकते हैं चाहे x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बटा 6, इधर बचा 5 4 9 9/20। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि a बट्टा b रहे और बराबर b बट्टा यहाँ पर है p बट्टा q, इसको तिरछा तिरछी गुना कहते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी a q हो जाएगा a में गुना तो ये q हो जाएगा, और p हो जाएगा p में b से गुना होगा, तो ऐसे इस रूप में हो जाएगा। तो इसको रूप में इसको करेंगे तो तिरछा में करेंगे, x में 20 से करेंगे तो x गुना 20, और 9 में 6 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हमको x का वैल्यू निकालना था, x इस साइड छोड़ देंगे,
x का वैल्यू निकालना है तो x से छोड़ देंगे, अब 20 को उस साइड ले जाएंगे, तो x इस साइड रह देते हैं, अब पहले से 9 गुना 6 इस साइड, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 20 को इस साइड ला रहे हैं। हम बताए थे कि समीकरण क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर गुना में रहता तो राइट हैंड साइड में भेजने के लिए गुना से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, चेंज हो जाता है उसका डाटा, चेंज हो गया। गुना में था, इस साइड आके भाग में, कटेगा तो काट दीजिए, कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 6 फिर 10 कट रहा है। अब नहीं कट रहा है ना, तो गुना 9 तिया 27, 27/10, 27/10 इसका क्या आ जाए, तो आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे x न देकर n दिया था, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चार संख्या x y z p q r s t कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे कि सबको चर को एक साथ रखेंगे और चर संख्या, हम देख रहे हैं कि n/2 चर है, 3n/4 चर है, 5n/6 चर है, और सिर्फ अचर 21 है, तो आराम से सजा दिया गया है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एलसीएम आप ले लीजिए। क्या करना है, तीनों के एलसीएम लीजिए, तो 2 4 6, 2 4 6 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 2 4 6 के एलसीएम आप ले सकते हैं इधर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए 12 आ गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में 6 से भाग देंगे, 6 बार में कटा है तो 6n हो जाएगा, माइनस 4 में 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 4 3 12, 3 बार में कटे, 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बोलिएगा। और 6 में फिर 12 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 n, अब बराबर में 21 है, तो इसको बउआ को छोड़ देंगे 21। चलिए अब क्या करें, हम बताए थे कि लड़ाई हमेशा 3 गो में नहीं लड़ा जाता है, हमेशा 2 गो में लड़ा जाता, तो 10 गो लड़ा जाता है, लेकिन आप अगर जीतना है तो पहले 2 गो से लड़िए, बारी बारी से। रोटी आप 4 गो ले तो चारों एक बार नहीं खा जाइए, एको खाइए, तोड़ तोड़ के, वो में एगो में से तोड़ते हैं, उसके बाद चबाते, उसके बाद खाते हैं। यहाँ पे 6n 9n और 10n एक कैटेगरी क्या है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, जैसा भी हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ में है, क्या है, 6n प्लस 10n, ये दोनों प्लस में तो एक साथ कर लिया, माइनस 9 है तो इसको अंत में रख दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 21 क्या किए कि ये प्लस 6 है ना, तो प्लस 6 प्लस 10 है, तो दोनों के साथ कर लिए, अब माइनस में है ना, तो इस साइड रहे, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। इसको जुटाए तो कितना, 10 6 16n, अब माइनस 9n/12 इधर हो जाए कितना, 21, कोई दिक्कत। तो 10 6 16 माइनस 9n/12 21। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से तो बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे घटा दीजिए, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 7 n बचे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7n बराबर 12 बराबर 21, कितना हो जाए 21। अब देखिए हमको n का वैल्यू निकालना है, 7 और 12 के ई पट्टी भेज देंगे, हमको सिर्फ n, क्यों हमको इधर n रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको n के मान निकालना है, तो हम n के इधर मान निकालना है, तो इधर छोड़ देंगे, और 21 है तो इस को छूछा नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 7n हम बताए थे कि 7n है, तो इसको 7 गुना n लिखेंगे, 7n होता है तो 7 गुना n होता है, तो ये गुना में तो जाके कितना भाग में, इधर आके कितना भाग में हो जाएगा, कितना भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 7n भाग में हो गया, और यहाँ देख रहे हैं कि भाग में 1/7 12 1/12 है, तो भाग में ऊपर जाके तो गुना है। 21। चलिए हो गया, तो हम क्या किए कि 7n और 12/12 और 21 था, तो हम क्या किए, n का वैल्यू हमको निकालना है, तो n हम इस साइड रह दिए, 21 था ऊपर तो 21 रख दिए, उस साइड क्या था 21 तो 21 छोड़ दिए। देख रहे हैं कि ऊपर में 7 है, यानी गुना में तिरा के भाग में आ गया, अब 12 भाग में ऊपर जाके गुना में हो गया। चलिए अब इसको काट दिए, 7 21, इसलिए n बराबर कितना, 12 36, n बराबर कितना आ गया 36, इसका आंसर 36 आएगा, कितना आएगा 36। तो बताइए समझ में आया, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो के पीछे कीजिए, आराम से समझ में आएगा। चलिए प्रश्न 3 कहा कि x + 7 है, क्या दे दिया गया
कि x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2। डरना नहीं है, समीकरण से डरना नहीं है। डर जाइएगा तो आपसे बनवे नहीं, इसलिए आप डरिए मत, आराम से एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, बनाते चलिए, आराम से समझ में आएगा। चलिए देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चर के साथ करेंगे और अचर के साथ करेंगे। तो देख रहे हैं कि x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2 है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 रखेंगे, इधर चर है तो इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस में 5x बटा 2। इसको हम 5x बटा 2 इस साइड लिया है तो प्लस 5x बटा 2 हो गया बराबर में 17/6, बराबर में कितना हो गया, 17/6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x में 6 से भाग गुना, x में 6 से गुना जाए तो 6x प्लस 7 42 माइनस 3 में 6 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 8 दूनी 16x प्लस 2 में 6 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, ऊपर से गुना 25 15x, अब बराबर में 17/6। चलिए अब हम क्या करते हैं कि x को एक साइड रखेंगे, 6x प्लस 15x और माइनस 16 और प्लस में 42 इस साइड बट्टा 6 बराबर 17/6। देखिए 6 काट देते हैं, 6 खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए 6x प्लस 15x 21x, तो 21x माइनस 16x प्लस 42 बराबर उधर 17, क्योंकि 6 कट गया। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 21x में से 16x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5x, और इसको हम क्या उस साइड भेज देंगे, तो 17 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 42। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5x बराबर घटाइए 7 5 12, 7 5 कितना आ जाएगा, 12, और 2 1 3 1 4 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x को वैल्यू हमको निकालना है, तब 25/5 हो जाएगा, कि गुना में तो जाकर कितना भाग, तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा -25, 5 मतलब x बराबर -5, इसका उत्तर हो गया। x बराबर कितना आ गया, उत्तर 5। देखिए प्रश्न कहा था x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2। हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया कि इस था एक चर संख्या, तो हम इस साइड ले आए, तो माइनस था तो प्लस, बराबर में 17/6 और चर था जिसको इस साइड छोड़ दिए। उसके बाद हम क्या कि बस यहाँ पे क्या कुछ नहीं किए, बस क्या एलसीएम भिन्न के जोड़ किए, क्या किए, भिन्न के जोड़ घटाव किए, तो एलसीएम लिए, इसको सारा कैलकुलेशन किए, इसे किए। उसके बाद 6 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, तो हम क्या किए, चर को एक साथ कर लिए, उसके बाद घटा दिए, अचर संख्या को उस साइड 42 था, अचर संख्या इस साइड भेज दिए, तो घट कितना आया, तो 5 माइनस 25, तो x के वैल्यू निकालना है, तो 25/5 यानी 5 माइनस 5 में इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न कहता है कि x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। चुटकी में उड़ा देंगे इसको। देखिए खेल है, इसमें समीकरण डालना नहीं, आराम से बनाना है। मैथ मतलब कुछ ही, मैथ मतलब चुटकी। चलिए बनाइए। हमने कहा था कि अगर इस तरह देखें कि a बटा बी बराबर p बटा क्यू, तो कुछ नहीं करना, सीधे तीसरे गुना कर देना है, यानी x माइनस 5 में 5 से कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, बराबर x माइनस 3 में 3 से गुना हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, 3 से गुना हो जाएगा। अब ये कोष्ट कहाँ से लिया है, तो देखिए अगर हमको ये बड़ा सा जगह है, तो इसको जगह को 2 गो बनाना है, ये तो 1 हो गया इतना बड़ा, अगर इस जगह को 2 को बनाना है तो बीच में क्या खींचना पड़ेगा, दीवार, बीच में दीवार खींचते यानी 2 हो गया। उसी तरह हमको
यहाँ पे देखें कि 5 में इस साइड में गुना होगा तो दोनों साइड में गुना होगा, दोनों टर्म में गुना होगा तो 5 जो है दोनों टर्म में गुना करने के लिए कोष्ट का प्रयोग करते हैं। कोष्ट का प्रयोग हो गया ब्रैकेट का, इसका मतलब कि दोनों में गुना होगा। तो देखिए 5 में 1 से गुना था 5x, 5 में 5 से गुना किया तो 5 पचे 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 5 में 1 से गुना 5x माइनस 5 पचे 25 हो गया, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 तिहाई 9। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चर संख्या है और ये अचर संख्या है, ये चर संख्या और तो चर चर के साथ और अचर अचर के साथ कर लेंगे। तो 5x इधर छोड़ देंगे बाबू, और 3x को किस साइड लेंगे, इस साइड। तो प्लस में तो इधर आके माइनस में 3x, माइनस में 9 है तो माइनस में 9 इस साइड हो गया। उसके बाद 25 को इस साइड लेंगे तो प्लस है, अति सॉरी माइनस 25 है तो इधर आके प्लस 25 हो जाएगा। अब बताइए 5x में से 3x गया 2x, 5x में से 3x गया 2x, 2x बराबर माइनस 9 प्लस 25। तो हम बताए थे कि माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस कितना होता है माइनस। तो माइनस का मतलब समझिए कि घटाना है, तो 25 में से 9 घटाना है तो कितना जाएगा 16, 25 में से 9 घटाना 16। उसके बाद घटा उठा के देखेंगे कि बड़ा कौन है तो 25, तो 25 के चिन्ह कितना है प्लस, तो प्लस क्योंकि घटाला के बाद क्या होता है, जोड़ घटाव करने के बाद देखा जाता है कि बड़ा बड़ा के चिन्ह के अनुसार बैठता है। ठीक है, 16 यहाँ हमको x के वैल्यू निकालना है तो x छोड़ देंगे इस साइड, 16 था इधर 16। देख रहे हैं कि 2 गुना में इधर जाके कितना भाग में हो जाएगा, 2 गुना में उस साइड जाके भाग में, 2 8 बार में कटेगा इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8 आंसर, x बराबर 8 इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 बट्टा 4 माइनस में 2t प्लस 3 बट्टा t बराबर 2/3 माइनस टी। ये प्रश्न दिया गया है। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन इतनी सा है, छोटा सा है, कितना इतना सा है। डरना नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले करेंगे कि देखिए भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक चार संख्या इस साइड है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को इस साइड नहीं, क्यों कि सब चार संख्या इधर है और सिर्फ अचर संख्या इसको इधर छोड़ देंगे। तो उसको टी को हम इस साइड ले आते हैं, टी को क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे। तो देखिए 3t माइनस 2 बट्टा 4 हो जाएगा, और 2t प्लस 3t सेम उतार दिए। अब इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस टी। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। कितना लेंगे एलसीएम, तो बताइए अगर टी है तो टी के बट्टा में कुछ ना तो एक है ना, कोई भी संख्या है, दो है लिखल, उसके बट्टा में एक छुपा होता है। अब करिए 4 और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टी नहीं, कितना है 3 है, कितना होगा 3। यहाँ पे प्रश्न में 3 कर लीजिएगा, प्रश्न में कितना 3 है। तो 4 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाए, कितना आ जाएगा सर 12। 4 और 3 के आप एलसीएम ले जाए तो कितना आ जाएगा 12। 4 में 3 से 12, 4 में 12 से भाग मारिएगा, 3 बार में कटेगा, 3 से डायरेक्ट ऊपर गुना तो 9 टी, कितना सर 9 टी। माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, 4 में 12 से भाग मारिएगा, 3 बार में कटे, 3 में 2 से ऊपर गुना, 3 दूनी 6, माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 3 में 12 से भाग मारिएगा, 4 बार में कटेगा, 4 में ऊपर से गुना हुआ तो 8 टी प्लस प्लस, और 3 में 4 से बच 4 चरती 12, कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12। उसके बाद इस यहाँ पे 1 में 12 से भाग माने 12 बार तो करेगा प्लस 12 टी बराबर 2/3, कितना है 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9 टी, देखिए सबको हम 9 टी और 8 टी को एक साइड कर लिए, और 12 टी तो इसको भी एक साइड कर लेते हैं, और माइनस 6 और माइनस 12 एक साइड है तो एक साइड कर लिए, और 2/3, क्योंकि चार संख्या के एक साइड कर लिए और अचर संख्या को एक साइड कर लिए। उसके बाद देखिए 9 टी में से 8 टी गया, टी बच जाएगा, कितना बच जाएगा टी, और प्लस 12, एक को भी इसको भी जोड़ लिया, 9 में से 8 गया एक, और 12 13 टी, माइनस 6 6 12 6 18 बट्टे 12 बराबर 2/3, कितना जाएगा 2/3।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं हम, ये तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा 13, 3 में हो जाएगा ऊपर से गुना, तो 3 13 टी माइनस 18 बराबर 2 गुने 12, 2 में ऊपर से 12, 13 तिया 39 टी माइनस 18 तिया 54, 12 दूनी 24, यहाँ पे 39 टी बराबर 24 प्लस 54 हो जाएगा, इसलिए टी बराबर 24, इस दोनों को जो 4 4 8, 5 2 7 बट्टे 39, और देखिए टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 39 दूनी 78, इससे टी का वैल्यू कितना आया 2, टी का वैल्यू कितना 2, 39 में 2 से गुने 9 दूनी 18 307। अब देखिए हमने तो हाल बना दिया, आपको समझ में एकदम बिल्कुल नहीं होगा, 100% करें कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए फिर से हम समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये प्रश्न था, ये क्या था भाई, तो प्रश्न था, तो प्रश्न में देखिए अचर संख्या इस साइड, चर संख्या इस साइड, तो हम इसको इस साइड लाए, तो माइनस है तो प्लस में हो गया, इस साइड तो 2 बटा 3 तो था ही। यहाँ पर सब समझिएगा कि चार भिन्न को क्या किए, जोड़ घटाव किए, यहाँ पे भिन्न के जोड़ घटाव, तो नीचे 4 3 1 का एलसीएम कितना आया 12, 4 3 का एलसीएम 12, बारीकी से समझिएगा, 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आएगा, तो 4 में 12 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 में ऊपर से गुना, तो 3 3 9 टी, समझ में आया। चलिए माइनस तो माइनस, 4 में 12 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं, जो माइनस तो माइनस, 3 में 4 से भाग देंगे, 3 में 12 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 में ऊपर से 2 से गुना, 4 दूनी 8 टी हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस तो माइनस क्यों लिख दिए, समझिए, थोड़ा सा रुकिए, 3 में 12 से भाग देंगे, 4 बार में कहते हैं चलते ही 12, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखे, देखिए यहाँ पर हो जाता, यहाँ पे 3 में 4 से भाग मारिए तो 4 से 4 मात्रा में कटेगा, तो 4 में 2 टी माइनस प्लस 3 है ना, इसमें गुना हो जाता है, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 टी, और देखिए प्लस माइनस माइनस 4 × 12, यही ना माइनस 8 माइनस 12, इसलिए हम यहाँ पर माइनस 12 लिखे हैं कि 4 गुना होगा तो ब्रैकेट में तो प्लस माइनस निकल के यहाँ पर प्लस माइनस होकर माइनस, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे समझ में। अब यहाँ पे हम क्या किए कि 1 में 12 से भाग मारेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 में टी से गुना हो तो 12 टी, इनके जोड़ आता होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 2 बटा 3 हमने यहाँ पे क्या किया, ये स्टेप में कि ये चर संख्या को साथ कर लिए, अपना कैटेगरी को साथ कर लिए, तो देखिए 9 टी माइनस 8 टी 12 टी एक साथ कर लिए, और ये अचर संख्या को दोनों साथ कर लिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए 9 टी और 8 टी, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 बोले तो टी, 9 में से 8 या तो 1 बोले तो कितना हो जाएगा टी, और 1 टी या प्लस 12 टी, 12 1 13 टी, 12 कितना हो जाएगा 13 टी हो जाएगा। अब माइनस देखिए, माइनस देखिए अब इसको हम कैलकुलेशन कर दें अचर संख्या को, तो माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 12 6 18, 12 6 18, और चिन्ह बड़ा के अनुसार बढ़ता है, तो चिन्ह की कितना है माइनस है, तो बड़ा चिन्ह, बड़ा के चिन्ह माइनस है तो माइनस 18 लिख दिए बट्टे 12, अब बराबर 2 बटा 3। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि जैसे भी आप a बट्टा b बराबर p बट्टा q देखते हैं, तीछा तीछी गुना कर देते हैं, हम उसी तरह देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं है तो फिर से बनाते हैं, फिर से यहाँ पर देखिए बनाते हैं, फिर से देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो सबसे पहले देखिए दो है, यहाँ पे दो टर्म है, और 3 में दोनों से गुना होता है। हम बताया था कि अगर एक संख्या किसी दुल्हन संख्या में या 3 4 5 6 संख्या में गुना हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेगा, तो 3 में देखिए 2 से गुना, दुल्हन टर्म में गुना होगा तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो 13 टी माइनस 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 में 2 में उधर साइड 12 से गुना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, 13 तिया 39 टी माइनस 18 तिया 54 बराबर 12 दूनी 24, कोई दिक्कत नहीं, मैथ है मैथ, इसी को कहते हैं एम ए में बीच में टी आई सी एस।
39t को छोड़ देंगे, काहे छोड़े आप, क्योंकि एक ही गो है, चर एक है और 24 इधर से 24। अब इधर इसको भेज दीजिए। तो सर काहे भेजे उसको, हमको नहीं समझ में आया कि -54 को आप इस साइड क्यों कर दिए बराबर को पट्टी, क्योंकि ये रो रहा था कि हम अकेले हैं, अचर संख्या आ जाओ 54, तो उधर चल गया। तो बताइए आने जाने में कुछ खर्चा लगेगा ना। तो हाँ, तो खर्चा क्या लगा, तो माइनस था तो खर्चा लग के प्लस हो गया। चलिए, तो 39t को 39t रहने दीजिए सर। उसके बाद ये दोनों जोड़ ना दीजिए, तो कितना हो गया 78। 24 कहा कि देखो तुम आए तो कितना हो गया 78 हो गया, तुम आए तो कितना हो गया 78। बाप रे इतना बड़ा हो गया, कोई रोकेगा नहीं। तो t इसको छोड़ देंगे और 39 को इस साइड लाएंगे तो भागम हो जाएगा। तब कि सर t काहे छोड़े आप, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए। हल के मतलब चर को संख्या का मान निकालिए, चर कितना होता है। तो हमको t के मान निकाला कर रहा था, t छोड़ दिए हम। 39 को नीचे काहे आप लिख दिए सर, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो उस साइड लेके भागा में हो जाता है, तो ये दोनों दो बार में कट जाएगा, इसलिए t बराबर 2 आंसर। t बराबर 2 कितना आ गया, तो t बराबर 2 आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, अब हम लगले छठा प्रश्न होता है, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको क्या करते हैं मिटाना है। चलिए, अब छठा प्रश्न बनाने से पहले इसको हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को हम क्लीन कर देते हैं। मैथ को कॉन्स्ट्रेंट करके, माइंड को फोकस करके पढ़िए, आराम से सुन। नहीं आएगा तो हमको बताइए, व्हाट्सएप कीजिए कि यहाँ नहीं आ रहा। 8वां के कोई भी प्रश्न, 8 क्लास से कोई भी प्रश्न आता है, 8 क्लास से रिलेटेड आपको ऑल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होता है तो 7643947888 पे आप MESSAJE कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हमको सबसे ज्यादा मैथ कर सकते हैं। मैथ मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैथ में आपको अगर 8वां क्लास से दिक्कत होता है तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, छठा बनाते हैं, हम यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, तो हम छठा बनाते हैं। इसका कैप नीचे गिरा। चलिए, इसको हम बनाने से पहले आप समझिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m है -m-1/2 है। उस साइड उस साइड m-2/3 है, क्योंकि इसके ही जैसा है। तो जैसा देखे उसको उधर की साइड लाना है। हर को की एकता में बल है। अगर हम हैं तो हमारे जैसे वाव को जाए तो पूरा ताकतवर हो जाएंगे। तो बाबू m है, m-1/2 है, उसको पूरा को इस साइड लाएंगे। पूरा को नहीं, एक को छोड़ देंगे। काहे एक को छोड़ेंगे सर, क्योंकि अचर संख्या है ना, तो छोड़ देंगे। तो माइनस से इधर प्लस में हो जाएगा m-2/3। और एक को काहे छोड़ देंगे, क्योंकि अचर संख्या नालायक, उसको छोड़ देंगे उधर, जा पूरा उधर। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको कुछ नहीं छुपल है तो एक छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो एक, तो 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 1 में 6 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में m से गुणा तो 6m। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत, तो दिस इज क्लियर। -2 में 6 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा। 2 में 6 से भागेंगे 3 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म, तो हम क्या न करेंगे, m-1 कर दें, क्यों कि दोनों में गुना करना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस है सर। 3 में 6 से भाग मारिए, 2 बार में कटेगा। यहाँ पर भी m-2 इंटू कर देंगे बराबर 1। अब 6m, इसको गुना कर दिए 3m में से, 3m में से 3 में m से गुना होगा तो 3m। समझाने में बहुत भार पड़ता है। और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 2m प्लस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4/6। आपको ये समझ में नहीं आया होगा 80%, 20% नहीं तो 20% तुरंत क्लियर कर दो, देखिए कैसे क्लियर होता है। -3 में m से गुना होता है -3m, माइनस माइनस प्लस 3 में, हाँ देखिए हमारा से गलती हो गया, माइनस माइनस प्लस
3 में 1 से गुना करो तो 3 ना हो जाएगा जी। आपके हो जाता है प्रश्न फ्री, आंसर भी फ्री हो जाता, फ्री आंसर अबे नहीं करता तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2m माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 अब बराबर में 1, बराबर में कितना है सर 1। तो बोलो भैया एवं बहनों, समझिएगा ध्यान से। हम अब यहाँ पे चलते हैं, क्या चलते हैं, तो प्रश्न को हम 6m माइनस 2 3m और हम क्या किए ना कि उसको 2m को साथे कर लिए और 3 को क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, 3 और 4 को उस साइड भेज देंगे। अभी रखे 3 प्लस 3 को और माइनस 4 को एक इधर ही रखिए, अभी एक साथ करके रख दिए। अब देखिए 6 में से 3 गया, 6m में से 3 गया 3m माइन प्लस 2m, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1 माइनस 1 बट्टा 6 बराबर 1। समझ में आया? हाल सुना बना दिए, जल्दी बना दिए, क्यों? क्योंकि बहुत समझा रहे हैं, क्योंकि इसे बहुत एक नहीं 50-60 बार बोले हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मतलब घटाओ तो 4 में से 3 गया 1, अब बड़ा के चिन्ह माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बढ़े आगे? जी सर। तो 3m प्लस 2m 3 दो 5m माइनस 1 बटा 6 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं? तो नो दिक्कत। केवा प्रश्न है? तो छठा प्रश्न है जी, छठा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 5m माइनस 1 आई ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, कितना 6, क्यों 6 हो जाएगा? तब 6 भागा में है उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा सॉरी 6 भागा में है उस आ जाता है गुना में रहता है, 1 में गुना 600 तो 6 हो गया, और 5m इसको उस साइड भेज देंगे तब प्लस 1 हो जाएगा, तब 5m बराबर 7। अब हमको यहाँ पे m के मान निकालना तो m को छोड़ देंगे और 7 यहाँ पे गुना में तो जाके भाग, यानी m के मान इसका कितना आ गया? तो 7/5 आ गया, 7/5 इसका m का मान आ गया। समझ में आया हो गया? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं नहीं समझ में आएगा तो कैसे जाने? तो फिर से बताते हैं, काहे नहीं समझ में आएगा? खोपड़ी डंडा उठाइए, खोपड़ी को मारिए यहाँ पे दिमाग को, समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से देखिए m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 110 के स्पीड में बताएंगे, कितना के स्पीड में? 110 के स्पीड में। m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस 1 माइनस m माइनस 1/2 m माइनस गाड़ी फंस रही है, m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस a माइनस 2/3। अब इसको कैसे बनाएंगे? हम क्या किए? कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए हैं। चलिए कि m माइनस 1/2 प्लस इसको पूरा को इस साइड ले, क्यों कि अपन कैटेगरी था, ठीक है, तो इसको लिए बराबर 1 छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला के एलसीएम नहीं है, एलसीएम एलसीएम में जो कैलकुलेशन है कर दी, एलसीएम में जो कैलकुलेशन होता है कर दी, तो कोई भी कर दी, कैसे कि बताइए? तो बताते हैं सर कि 1 में 6 से भाग दिए, 6 बार में कट गया, 6m हो गया, गुना कर दिए, माइनस तो माइनस, 2 में 6 से भाग मारा 3 बार में कट गया, 3 में 2 से गुना होता है ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 में 6 से भाग में 2 बार में कट गया, 2 में ऊपर से पूरा से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 था तो 1 छोड़ दिए। अब हम क्या कहें कि 6m माइनस तो 6m माइनस 3m तो 3 गुना कर दिए तो इतना आ गया, इसमें गुना करते इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे क्या किए हम कि 6m था 2m, ये दोनों के तीनों के एक साथ कर लिए, एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये और इसको हम एक साथ कर लिए, एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे घटा उठा के 3m आया, यहाँ पे घटा तो 3m प्लस 2, तो यहाँ पे घटा तो 1, ठीक है। यहाँ पे फिर 3 2 5m माइनस 1/6 बराबर। अब हम क्या कहें कि इसको इस साइड भेजिए, काहे भेज दे रहे हैं इधर उधर? क्योंकि हमको बस हमको लेफ्ट हैंड साइड में चर रखना है, कितना रखना है? चर। इस साइड अपन भेजते रहिए अचर को, तो हम चर रखने के लिए पहले सबसे पहले इसको भेजेंगे बारे बारे से, जा तुम, तो 6 चल गया। अब इसको भेजेंगे तुम जा, तो इधर आ गया, तो 6 एक साथ है। आप कहेंगे तू जा, तो इसको भी इधर ले आए, हो गया ये बराबर 7/5। समझ? अब समझ एकदम पक्का होगा, 101 नहीं 102%। अगर ये प्रश्न समझ में आया तो पक्का कमेंट करिएगा, कमेंट जिसका नहीं आया तो समझ को कभी नहीं सीखेगा।
अगर जिसको कमेंट आ गया तो समझ के सीख गया। देखते कमेंट का इंतजार करते किसको किसको आता है, रिप्लाई देंगे हम चलते हैं 7 की ओर। 1 से 6 तक ऑपरेशन कर दिए, 1 से 6 तक सबको प्रश्न को ऑपरेशन कर दिए, अब 7वां का ऑपरेशन करते हैं। चले देखिए, इसको ऑपरेशन करने से पहले एकदम हल्का है। अब कोई कहता ओ माय गॉड मेरे से नहीं बनेगा, तो ओ के फुल फॉर्म ओ मेरे को गुड समझो। ओ माय गॉड मतलब कुछ नहीं, ओ मेरे को गुड समझो, अच्छा समझो, मैं बना सकता हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1। इसको बनाने से पहले आप क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे तो बनवे नहीं करेगा। चलिए तो इसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। क्यों कि 3 में दोनों से गुणा होता है, 3 गुना टी भाई और माइनस 3 गुना 3, तो प्रश्न होगा फ्री। चलिए अब 5 में उसी तरह 5 गुना 2t प्लस 5 गुना 1। इसको हम एक बार नहीं 1000 बार पीछे बता चुके हैं। 3 में 3 टी से गुना होगा 3t, 3 में 3 से गुना 9, पूरा कायनात जानता है 3 में 3 से गुना करने पर 9 आएगा। अब 5 दूनी 10 और टी प्लस 5 में 1 से गुना करने पर 1। 5 में अगर जानवरों से कहता हो कि 5 में 1 से गुना करेंगे तो मतलब उतना ही आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि हमको टी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 3t इस साइड ले माइनस 10t हो जाएगा बराबर 5 उस साइड इस साइड ले आएंगे माइनस तो प्लस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t माइनस 3 तो माइनस 7t कितना बचेगा सर माइनस 7t, माइनस 7t बराबर 9 5 14, 9 5 14। अब इसको हमको t का वैल्यू निकाला तो 14 बट्टे माइनस 7, 7 दूनी 14 यानी t बराबर -2। t बराबर इसका कितना आ गया -2, इसका आंसर आ जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा सर तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। t बराबर -2 इसका आंसर। अब देखिए 7वां से 8वां प्रश्न, 7वां से 8वां, बाप रे इतना बड़ा नहीं, ओ माय गॉड नहीं कहना है, ओ माय गॉड में तो मेरे को आता ही सब। इसको कैसे बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा तो क्या गुना कीजिए, जैसे इसमें किए ना गुना इसमें कीजिए, बस एक स्टेप और ज्यादा दिल है। तो देखिए कैसे करेंगे, 15 में y से सीधे की सीधे ऐसे नहीं लिखेंगे 3 गुना, सीधे सीधे गुना कर दे। ठीक है 15 में y से तो 15y माइनस 15 चौका 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5 में y 5y प्लस 6 पचे 30 बराबर 0। आप पढ़े हुए हैं, आप 8 क्लास में चल गए, 8 क्लास, 8 क्लास के आप हैं। कितना 8 क्लास में, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। सब बच्चा खच्चा वाला क्या लिखेंगे, छठा सतवां तो नहीं है। चलिए इतना गुना करके लिख दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि गुना करने पर अलग अलग सबके, लड़का एक साथ लड़की एक साथ। तो मान लीजिए कि y है लड़का, ये सब बिना y वाला क्या है लड़की, तो लड़का को एक साथ करते हैं 15y माइनस 2y प्लस 5y, और लड़का को एक साथ, लड़की को एक साथ माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 और बराबर में लड्डू। राइट हैंड साइड में क्या है लड्डू दे रहे हैं 0। 15 में से 2 गया 13, 15 में से 2 गया 13y प्लस 5y और 60। देखिए ये दोनों को पहले जोड़ते हैं, 18 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 18 प्लस 30 कितना आ जाएगा सर 8 48 कितना आ जाएगा 48, 13 प्लस 5 18y। यहाँ पे क्या करते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 60 में से 48 गया, 10 में से 8 गया 2 और 4 1 4 2 6, 8 2 4 5 6 12, घटा लीजिए आप 0। अब घटाव तो हम नहीं बताएंगे आपको, घटाव तो आता होगा, इस साइड ले आएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 12 बट्टे 18। एक बार नहीं 1000 बार बताएं कि यहाँ पर से कैसे होगा, आप देख सकते वीडियो। तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18
3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई, आंसर कितना आता है 2/3, इसलिए 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका 2/3 कितना होगा, आंसर आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। तो 8वां प्रश्न यही कह रहा था, तो हम बना दिए। 7वां 8वां को ऑपरेशन कर दिए। अब ऑपरेशन करना है 9वां और 10वां को, सेकेंड और लास्ट। तो बताइए, आप इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया, फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, समझिए, बहुत बारीकी से समझिए, एक और नहीं 1000 और बताएं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए आगे बढ़ते, इसको हम मिटाते हैं, तब ना हम 9वां 10वां को ऑपरेशन करेंगे। 7 समुंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, इस दुश्मन को भी ना लगे कहते हैं। चलिए 9 प्रश्न है भैया कि 3 5 जेड -7 बराबर नहीं -2 9 जेड माइनस बराबर 4 8 जेड -13 बराबर -17। इतना बड़ा, और 10वां अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको 9वां और 10वां को। इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा। बड़ा को छोटा समझिए, आराम से बन जाएगा। बड़ा को बड़ा समझिएगा तो बड़ा हो जाएगा। चलिए करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आपको कर्मों का दूसरा कोई क्या करे, फॉलो करे। चलिए तो हम इसको में हम क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाइए आप भी, हमारा दिमाग लग गया। तो देखा बबुआ, हम करत बानी ना कि 3 में ई दुनहुन जन से गुना कर दे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और ई जे रहल सेम जो इसमें कर रही ना, सेम इसमें भी हम कर दे हम। अब बराबर में LHS में जो दिया है, इसमें भी वही करम जिसमें ई भी करम, जिसमें ए भी किए हैं। भोजपुरी बोलने नहीं आता है, कोशिश कर रहे हैं बोलने का। तो रउआ देखल जात बानी, मालूम चली कैसे बनी, देखल जाई, हम बनावा तानी। तो रउआ सन देखी, समझेगा ध्यान से। 3 में इसको में गुना करते 5 15 जेड। अब ये 15 जेड कहाँ से आ गया, तो बहुत बार बताए हैं कि 5 में 3 से 15 जेड माइनस 3 में 7 से 21 माइनस 9 दूनी 18 जेड माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौका 32 सर माइनस 13 चौका 52 और 17। कितना आ गया, 17। चलिए गुणा कर देने के बाद हमको चर और अचर दिखाई दे रहा है, तो चर एक साथ, अचर एक साथ। चर और अचर एक साथ बोलते बोलते लगता है कि 365 साल हो गया। कितना हो गया, 365 साल। तो चर एक साथ रे बाबू, और अचर देखिए इस साइड भी, इसको भी इस साइड ले आते हैं चर को, तो -32 जेठ डायरेक्ट। और इस ये तो अचर है, ले आएंगे ले आए, और इसको इस साइड भेजते हैं, तब नहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए बढ़िया से बनाते हैं। 15 जेड तो 15 जेड, 18 जेड तो 18 जेड, और -21 और +22, और 32 ये तो 7 है, ये है तो 32 जेड माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 2 9 5 1 6 माइनस। आपको माइनस क्यों लिख देंगे, बड़ा किसी माइनस तो माइनस यहाँ पे क्यों कर दिए, तो दोनों अचरे है, तो कर दे कैलकुलेशन। बोलिए 15 में से 18 गया -3 जेड, 15 जेड में से 18 गया -3 जेड, ये जेड है। और देखिए यहाँ पे +1 हो जाएगा, 22 में से 21 जाएगा तो 1, और देखिए 32 जेड -59 3 जेड। अब इसको इस साइड लें तो -32 जेड बराबर -59 -1 हो जाएगा। हमने क्या किया कि 3 जेड तो 3 जेड
चर संख्या तो इधर ले आए, तो प्लस में था माइनस, अचर संख्या तो इस साइड लेनी है, तो प्लस में था तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 32 3 2 35 जेड बराबर 69 1 70, 69 1 70 कितना आ गया, 69 1 70 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हो जाएगा -70/-35, माइनस माइनस खत्म, 35 दूनी 70, जेड बराबर 2 आंसर, जेड बराबर 2 आंसर। समझ में आया कि नहीं? समझ में बउआ लोग को आया कि नहीं? मैया लोग को, भाई बहन, चाचा चाची, भैया भौजी, मौसा मौसी, पोपा पोपी, आया समझ में? देखिए फिर से प्रश्न ये दे दिया, कुछ नहीं किए हम, 3 में दोनों से गुना करके लिख दिए, 2 में दोनों से गुना करके लिख दिया, और इस साइड भी किए 4 में दोनों से गुना करके लिख दिया, और 17 था 17। हमने चर को एक साथ रखा और अचर को एक साथ रखा, इसमें भी उसी किए, चर को एक साथ रखा तो कैलकुलेशन किया तो इतना आया, वैसे आया। उसके बाद यहाँ पर जेड का वैल्यू आया तो 35 को इस साइड भेज देंगे, गुना में तो भागा में आंसर आ जाएगा। चलिए जेड बराबर 2 आंसर आ गया, जेड बराबर 2 आंसर आ गया। अब हम नौमा को मिटाते हैं, क्योंकि 10वां को ऑपरेशन करना है। देखते हैं ये साइड बन जाएगा 10वां प्रश्न इस साइड बना सकते हैं। तो 4f-3 बाबू 005 005 ही हो गया ना सर, 10 -9। चलिए प्रश्न यही है, जीरो वाला। आप डरिए नहीं कि जीरो दे दिया। चलिए उसमें भी गुना करेंगे, 0.25 में 4f से माइनस 0.25, इससे बनाते हैं, पता चल जाएगा। ऐसे तुम ऐसे हो, 0.25 गुना 4f माइनस 0.25 गुना 3, कितना हो जाएगा 3, और 0.05 गुना 10f माइनस 0.05 गुना 9, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें गुना करिए तो 25 को 100, यानी देखिए 0.25 में 4 से गुना, 5 को 20, 4 गुना तो 10, कितना है 5 को 20, 4 दूनी 8, 5 को 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 2 10, हाथ में 1, तो 4 में 0 तो 1, और 2 अंक के बाद दशमलव तो 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 बोले तो 4 1 में 4 से 4f हो जाएगा, माइनस इसमें गुना कीजिए 3 से, तो 5 3 15, 3 6 1 7, 0, यानी 0.75, 0.75 नहीं पढ़ेंगे, क्यों? कि दशमलव के उस साइड आता है तो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के? उसका वैल्यू बहुत कम होता है। 75 बोल देंगे तो समझ 75, और 7 5 बोलेंगे तो लग रहा है कि छोटा छोटा है। और देखिए 0.05 में 10 से आप गुना कर दीजिए तो 0.05 2 अंक के बाद दशमलव, तो देखिए जीरो आगे वाला के जीरो तो वैल्यू नहीं होता है, जैसे 45 लिखल है। अब देखिए इसको कितना, 0.50 f माइनस, अब हम यहाँ पे 9 से गुना करते हैं, ठीक है? 9 पचे 45, तो इतना हो गया, गुना कर लीजिएगा, गुना तो करना ही में खेल है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 4f है, इसको भी इस साइड लेते हैं, माइनस 0 इतना हो जाएगा 0.45, माइनस में तो माइनस में इधर आके प्लस में 0.75। आप इसको क्या करें भाई, तो आप यहाँ पे आपको गलती नहीं लग रहा है?
कि हमने टोटल टर्म को गुना किया था तो 1 आया था, तो हम फिर 4f कैसे लिख दिए? 0.25 में 4f से गुना किए थे तो 1 ना आया था, तो 1 बोले तो खाली f नहीं, तो 4f क्यों लिख दिए? दिमाग से ठिया गया नहीं? अब देखिए, 1 में से 0.50 घटाना है, 0, 5 5 10, यानी कितना आ गया? तो 0.50 आ गया। और इस साइड देखिए क्या आ जाएगा, माइनस है, जो 0.75 में 0.75 में घटाइए आप, तो 0.30, यानी 0.30 आ जाएगा। उसके बाद माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, इसलिए f बराबर इतना बट्टे इतना, इतना इतना इतना। आंसर कितना था? 0.6। इसको काट दीजिए, तो f बराबर 3/5। 5 में आप 3 से भाग देंगे तो 0.625, यानी 0.6 आंसर। इसको मिटा दिए हम। चलिए, प्रश्न समाप्त। लेकिन समाप्त करने से पहले 10 आपको समझ में नहीं आएगा, पक्का 60% आया होगा। देखिए क्या किए, 0.25 में 4 से गुना करिए, कर दिए। चलिए, 0 माइनस, तो माइनस 0.25, 0.25 में 3 से गुना करना होगा तो लिख दिए। फिर उसी तरह इसमें भी ऐसे कर दिए, ठीक है। आप इस दोनों में मोबाइल लीजिए, उठाइए और गुना कीजिए, तो खाली 1 आएगा, तो 1 बोले तो f, तो f। इसमें आप मोबाइल उठाइए, गुना करिए तो इतना आ जाएगा। इसमें दोनों में गुना के मोबाइल कीजिए, मोबाइल से करिएगा कैलकुलेटर निकाल के, तो इतना आ जाएगा। इसमें भी कीजिए तो इतना आ जाएगा। एफ तो एफ, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको इस साइड पकड़ के क्यों ले आए हैं? क्योंकि सर उधर था तो इधर क्या ले आए? बिना मतलब के, बिना मतलब के नहीं, एफ वाला है। कहा कि ये तू आ हमको साथ है, लड़का है, तू लड़किया में क्या कर रहा है उसको साथ, आ इधर। एफ दोनों आ गया, लड़का लड़का। लड़की है, ये के तू लड़का में क्या ले, तू जाओ लड़की के साथ, इसको भेज दिए। लड़की जाएगा उधर तो कुछ तो दिक्कत होगा ना, तो माइनस तो प्लस हो गया, एने था प्लस तो माइनस हो गया। ये दोनों एक साथ हो गया तो चले के दोस्ती कर लिया। दोस्ती में कुछ कुछ घाटा पानी होता है, खर्चा पानी, का खर्चा पानी तो कुछ होता है। तो ये दोनों में प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस हुआ तो घाट के लो इतना आ गया। एक में से 1 रुपया में से 50 पैसा जाएगा तो 50 पैसा बचेगा, तो 50 पैसा लिख दिए बराबर। ये दोनों में कैलकुलेशन किया, जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। घटाना है, क्या घटाना है तो इतना आ जाएगा। हमको एफ का मान निकालना है तो इसको ही साइड लिए, तो गुना में तो साइड भाग भाग में चल गया यहाँ पे, इसलिए एफ बराबर हो जाएगा। इसलिए एफ बराबर कितना, इतना। आप इसको काटेगा 3/5 बटेगा 3/5, 5 में 3 से भाग दीजिएगा 0.6, इसका उत्तर आ जाएगा 0.6, इसका उत्तर है। तो हमने 1 से लेके 10 तक सारा प्रश्न को ऑपरेशन कर दिया बिना चाकू लगाए। हमारा चाकू बस इस दोनों से चाकू से सारा चीज का ऑपरेशन कर दिया। तो बताइएगा 1 से लेके 10 तक में आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स करिए जरूर। अगर कमेंट नहीं आया तो समझिए कि आपको समझ में नहीं आया। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि सबसे दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ाई है सर। पढ़ाई पढ़ना एक बहुत आसान है। आप अगर आप कंस्ट्रेंट रहिएगा तब, ऐसा नहीं। तो बताइएगा 1 से लेकर 10 तक आपको दिक्कत होगा तो कुछ बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं कीजिए तो मोबाइल नंबर है मेरा 7643947888 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो 8वां से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछना आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे अब समाप्त करते हैं इस रैखिक समीकरण। चैप्टर खत्म हो गया। इन 2.1 और 2.2 था, 1 4 वाले रैखिक समीकरण समाप्त। अगली अध्याय 3 में लगता है कुछ चतुर्भुज शायद है। तो वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, यानी यहाँ पे अब सेशन समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करते हैं तब पता चलता है कि हाँ हम जितना पढ़ाएं, हमारा जो बताने का जो तरीका है अच्छा लगा कि नहीं। देखिए कोई भी अगर कोई काम करता है बिना तारीफ के तो मजा नहीं आता। जैसे मान ली क्रिकेट देखते हैं खेलने के लिए, कोहली कोहली, तो उसको अंदर से जुनून आता है ताकि हमको कोई कह रहा है कुछ करने के लिए। कुछ स्टेडियम में खेल रहा है, कोई है ये नहीं, ऑडियंस पता नहीं चला आउट हो गया आगे, तो उसको ऑडियंस को हौसला बढ़ाने के लिए खिलाड़ी को ऑडियंस को चिल्लाना पड़ता है, कोहली कोहली रोहित शर्मा ऐसे, तब उसको उत्साह बढ़ता है। जैसे हम बताएं अच्छा लगा तो कहिए हाँ अच्छा लगा, नहीं लगा तो कहिए सीधे लिख दिए कि नहीं लगा अच्छा।
नहीं समझ आया सीधे लीजिए नहीं, क्या दिक्कत है? अगर आपको अच्छा लगता है तो यस और नहीं लगता नो। आई मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, सीधे लिख दिएगा। अब हम इसको कमेंट को देखेंगे तो कि नहीं समझ में आया। अगर इतना हम बताएँ, मान लीजिए कि हम 100% से बताएँ आपको समझ में नहीं आया, तो हम देखेंगे कमेंट की समझ में नहीं आया तो अब की मैं 200% समझाने का प्रयास करेंगे, फिर नहीं तो 300%। तो ये होता है, आपको समझ में नहीं आया तो बताएँगे तो समझ आया तो हौसला हमको बढ़ता है कि अब बताएँ तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो हाँ, नहीं आया तो नहीं, नहीं आया तो फिर से बढ़िया समझाने का प्रयास करेंगे और आगे समझे तो बहुत बढ़िया बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।